हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के इस सेशन में हम क्या कुछ डिटेल डिस्कस करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अपने लास्ट सेशंस में क्या कुछ कवर अप कर लिया है। हमने अपने लास्ट सेशंस में वर्डप्रेस को यूज करते हुए ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम स्टार्ट किया है और अभी तक हम अपनी 7 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, जिसमें आपको सिखा दिया गया है कि आप अपनी वेबसाइट का हेडर और अपनी वेबसाइट का जो फुटर सेक्शन है उसकी सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। और अब हमने अपनी वेबसाइट में वू कॉमर्स के प्लगइन्स को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। हमने अपने लास्ट सेशंस में वू कॉमर्स से रिलेटेड मुकम्मल डिटेल्स आपको बताई हैं, वू कॉमर्स की सेटिंग्स आपको बता दी हैं। और आज के सेशन से हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ले जाता हूं अमेज़न की वेबसाइट पे। अमेज़न की वेबसाइट पे अगर आप आ जाएं तो आपके सामने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑल लिखा नजर आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने शॉप बाय डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। हम जिस डिपार्टमेंट में अभी अपनी वेबसाइट को रन कर रहे हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी के लिए मैं हेडफोन्स पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने हेडफोन की इस कैटेगरी पे क्लिक कर दिया है तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आना शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, जिस तरह से ये प्रोडक्ट आपको Amazon की वेबसाइट पे नजर आ रही हैं, ऐसे ही हम अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं तो पहले आपको इन तमाम तर प्रोडक्ट्स को अपलोड करना होगा। जब तक आप ये प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं करेंगे तब तक वो डिस्प्ले नहीं होंगी। तो एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट हम ले लेते हैं तो उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने का तरीकाकार मैं आपको समझाने वाला हूँ। हेडफोन मैंने सर्च बार में टाइप किया, हाँ जी, आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने Amazon पे आके हेडफोन सर्च किया सर्च बार में, उसके बाद मैंने एंटर की की को प्रेस किया और स्क्रॉल करने के बाद मैंने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब मैं ये इंटरेस्टेड हूं कि मैं इस प्रोडक्ट को अपलोड करूं। तो देखिए, प्रोडक्ट अपलोडिंग से पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अगर तो प्रोडक्ट आपकी अपनी है, पर्सनल प्रोडक्ट है जिसको आप अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे अपलोड करना चाहते हैं तो उसकी तमाम तर डिटेल आपको पता होगी। अगर आप उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं, आपने खुद उस प्रोडक्ट को बनाया है या अपने एम्प्लॉयज से मुलाजिम से बनवाया है, ठीक है, लेबर से बनवाया है, तो आपको उसकी तमाम तर डिटेल्स पहले से पता होंगी कि अगर मैंने हेडफोन है या ईयरबड्स है उसका बॉक्स किस तरह का बनवाया है, उसका साइज किस तरह का है, वो किस क्वालिटी के हैं। ओके, ये तमाम तर डिटेल्स आपको पता होंगी। तो आपने किसी भी कंटेंट राइटर को हायर करना है अपने पास, और कंटेंट राइटर आपको आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंग्लिश में डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको लिख कर देगा। ठीक हो गया। अब कंटेंट राइटर जो है वो आप कैसे हायर करेंगे, वो आप फ्रीलांसिंग के जरिए भी हायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस प्रोडक्ट को अपलोड करने में इंटरेस्टेड है। अब देखें ना, ये प्रोडक्ट हमारी अपनी नहीं है, ये प्रोडक्ट जो है ये Amazon की है। तो Amazon ने मुकम्मल डिटेल्स के साथ इस प्रोडक्ट को यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, जिसमें आपको इस प्रोडक्ट का मुकम्मल एक टाइटल नजर आ रहा है। इसी तरह से इस प्रोडक्ट की स्टार रेटिंग भी नजर आ रही है। स्टार रेटिंग आपको तभी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे नजर आती है जब इस प्रोडक्ट को लोग खरीद चुके होते हैं। ठीक हो गया, जैसे कि इस प्रोडक्ट को लोग परचेज कर चुके हैं और उसके बाद कस्टमर्स जितने परसेंटेज भी सेटिस्फाई हैं तो उन्होंने यहाँ पे अपनी एक रेटिंग दे दिया है कि 5 में से 4.1% तक हम सेटिस्फाई हैं इस प्रोडक्ट को लेकर। ठीक है, और इसमें 5 स्टार रेटिंग की परसेंटेज भी आपको नजर आ रही है। ओके, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपको इस प्रोडक्ट की रेटिंग्स भी नजर आ रही हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी प्राइस भी है। इस तरह से आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी इसकी देख सकते हैं, और अगर आप इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो ये भी आपको वाजिया तौर पे यहाँ पे नजर आ रही है। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आप कुछ स्पेशल नोट्स देना चाहते हैं अपने व्यूवर्स को, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से Amazon आपको कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह भी दिखा रहा है, ईयरबड से रिलेटेड मिलते जुलते प्रोडक्ट्स। इसी तरह से मैं स्क्रॉल करूं तो मैन्युफैक्चरर ने कुछ बैनर्स वगैरह क्रिएट किए हैं और बैनर के जरिए आपको मुख्तलिफ डिटेल्स वगैरह यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो आपने भी जब प्रोडक्ट अपलोड करनी है तो इन तमाम तर चीजों का ख्याल रखना है कि ये तमाम तर चीजें आपकी प्रोडक्ट के साथ अटैच हुई हों। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि हमने इस बॉक्स के अंदर क्या चीजें रखी हुई हैं, ईयरबड्स का जो बॉक्स है उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं।
तो इस तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप विजिट करते हैं तो तमाम तर चीजें मौजूद होती हैं। अगर आप राइट हैंड साइड पे सेक्शन को देखें तो इस प्रोडक्ट की प्राइस भी नजर आ रही है और इसी तरह से यहाँ पे शिपमेंट से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं यहाँ पे नजर आ रही हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो नजर आ रहा है, अपनी कार्ट में ऐड करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी में इसको परचेज करना चाहते हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ इन्होंने ये चीजें ऐड अप की हैं अपनी वेबसाइट पे। तो इसी तरह से हम भी ये चाहते हैं कि जब हमारी वेबसाइट पे हम अपनी प्रोडक्ट अपलोड कर लें तो उसका जो फाइनल व्यू है तमाम तर व्यूवर्स को वो इसी तरह से नजर आए। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इन्होंने गैलरी इमेजेस वगैरह भी यहाँ पे भेजी हुई हैं और इसी के साथ लास्ट में अगर आप देखें तो आपको वीडियोस का सेक्शन भी नजर आ रहा है। तो आप अपने व्यूवर्स के लिए स्पेशल एक शॉर्ट वीडियो भी तैयार कर सकते हैं जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में शॉर्ट रील फॉर्मेट में या लॉन्ग टर्म वीडियो भी क्रिएट करके अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स दे सकते हैं। Amazon इसी तरह से काम करता है। तो अभी के लिए मैं आपको ले जाता हूँ डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आप आते ही यहाँ पे एक सेक्शन को सर्च करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जिसका नेम है प्रोडक्ट। देखें हमने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर पहले से ही प्रोडक्ट की कैटेगरीज रेडी की हुई है। हमें पता है कि हमने कौन कौन सी कैटेगरीज पे काम करना है। जैसे कि अगर मैं अपने स्टोर पे लेके जाता हूँ आपको तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज। इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में आप देख सकते हैं कि सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, हेडफोन। तो हम इंटरेस्टेड हैं कि हम अपनी वेबसाइट पे हेडफोन्स को अपलोड करें। जैसे कि मैंने आपको Amazon की वेबसाइट पे दिखाया है कि इन्होंने वायरलेस ईयरबड्स जो है या हेडफोन्स इसको आप कह सकते हैं, ये इन्होंने अपलोड किए हैं। मैं क्योंकि अपनी भी पर्सनल प्रोडक्ट तो बना के मैन्युफैक्चर करके तो यहाँ पे बैठा नहीं हुआ। अगर आपके पास प्रोडक्ट मौजूद होती तो आप अपने मोबाइल फोन से उसकी इमेजेस लेते, उसको एडिट करते और आप अपनी वेबसाइट पे अपनी डिटेल्स के साथ इमेजेस भी लगा देते। लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ आपको समझाने में कि प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं। इसीलिए मैंने सैंपल वेबसाइट और सैंपल प्रोडक्ट ओपन कर दिया है और वन बाय वन अब मैं आपको ये तरीकाकार समझाने लगा हूँ कि Amazon के इस प्रोडक्ट को कैसे आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। ओके हो गया। तो इसीलिए मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके आया, प्रोडक्ट्स पे लेके आया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। अभी के लिए आपने ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो आपको आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी आपने प्रोडक्ट्स अपलोड की होती हैं वो तमाम तर प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपको नजर आ जाती है जब आप ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक नई स्क्रीन आ चुकी है। इस स्क्रीन पे अगर आप नोटिस करें तो आपके सामने लिखा नजर आ रहा है क्रिएट प्रोडक्ट, क्योंकि आज हमने इस प्रोजेक्ट में फर्स्ट टाइम इस सेक्शन को ओपन किया है, प्रोडक्ट्स वाली कैटेगरी को ओपन किया है, ऑल प्रोडक्ट्स को आज देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है क्रिएट प्रोडक्ट, तो आप क्रिएट प्रोडक्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं या अगर आप टॉप पे देखें तो आपके सामने ऐड न्यू भी लिखा नजर आ रहा है या अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे भी आपको ऐड न्यू लिखा नजर आ रहा है। क्योंकि अभी मैं एक नई प्रोडक्ट ऐड करने में इंटरेस्टेड हूँ तो आप यहाँ से क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैं क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर तमाम तरह ऑप्शंस बता दिए जाएंगे। जैसे ही ये प्रोडक्ट वाला पेज लोड हो चुका है तो आपके सामने कुछ स्टेप्स गाइड किए गए हैं आपको। अगर आपने फर्स्ट टाइम ऐड न्यू प्रोडक्ट की विंडो को ओपन किया है तो यहाँ पे एक स्टेप्स में आपको गाइडलाइंस दी जा रही हैं कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है। हमेशा याद रखें जब भी आप किसी प्रोडक्ट को अपलोड करने में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले आपको इसका नेम मेंशन करना होता है और नेम प्रोडक्ट का लिखा कहाँ पे जाता है ये आपको नजर आ रहा है व्हाइट कलर का सेक्शन, यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट का नेम मेंशन करना होता है। तो अभी के लिए हम अपनी प्रोडक्ट का नेम मेंशन करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं कुछ आपको टिप्स भी बताऊंगा कि जब आप प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं तो उसके अंदर बेस्ट सजेशंस कौन सी हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट पे। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि आपके सामने एक और सेक्शन ओपन हो चुका है और इसका नेम है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। जैसे ही आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है, डिटेल्स होती हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप मैंने आपको क्लियर कर दिया है जब आप अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं और यही स्टेप आपको यहाँ पे गाइड किया गया है। अभी के लिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये जो सेक्शन आपके सामने ओपन हुआ है इसका नेम है प्रोडक्ट डाटा। यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट का तमाम तर डाटा मेंशन करना होता है। ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट डाटा लिखा नजर आ रहा है, अगर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है प्रोडक्ट टाइप। आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि सिंपल प्रोडक्ट किस तरह से अपलोड की जाती है।
और इसी तरह से फिर हम देखेंगे कि वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होती हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं, ग्रुप प्रोडक्ट क्या होती हैं, ग्रुप प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं, इसी तरह से एक्सटर्नल और एफिलिएट प्रोडक्ट को अपलोड करने का क्या तरीकाकार है। यानी आने वाले जो हमारे भी 1-2 सेशंस हैं वो इन्हीं 3-4 टॉपिक्स पे हैं। ठीक है, हमने हर तरह की प्रोडक्ट कैटेगरी को, प्रोडक्ट टाइप को अपलोड करने का तरीकाकार सीखना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सेक्शन बता दिया है कि ये जो पूरा ओवरऑल सेक्शन है इसका नाम प्रोडक्ट डाटा सेक्शन है। तो मैं यहां से इसको भी नेक्स्ट कर देता हूं। अब आपको 4th सेक्शन नजर आ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें प्रोडक्ट के बारे में कुछ बुलेट पॉइंट्स के अंदर चीजों को क्लियर करना होता है। जैसे कि मैं अमेजोन की वेबसाइट पे गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेजोन की वेबसाइट ने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताए हैं, कुछ फीचर्स बताए हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। वही फीचर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे जब भी आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो ये हमारा जो सेक्शन है ये 4th सेक्शन था। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो उसकी प्रोडक्ट इमेज लाजमी अपलोड करते हैं। तो प्रोडक्ट इमेज क्या होती है, जैसे कि अमेजोन की वेबसाइट पे आए तो ये देख सकते हैं कि आपकी इस प्रोडक्ट की मेन इमेज आपको फ्रंट पे नजर आ रही है। इस मेन इमेज को हम क्या कहते हैं, ये प्रोडक्ट इमेज। ओके, इसी तरह से यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो अब आपको बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट टैग, प्रोडक्ट टैग्स क्या होते हैं। इससे पहले आपने जब बेसिक ट्रेनिंग ले रहे थे वर्डप्रेस की तो मैंने आपको बताया था कि पोस्ट के अंदर कैसे आप टैग्स लगा सकते हैं। जैसे आप पोस्ट के साथ टैग्स लगाते हैं ऐसे आप प्रोडक्ट के साथ भी टैग्स लगा सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। बाकी आपको वर्डप्रेस वाले भी गाइडलाइंस दे रहे हैं, पैराग्राफ्स के फॉर्मेट में सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। मैं जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपके पास सेक्शन है प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड करने का या सिलेक्ट करने का। ये भी सेम ऐसे ही है जैसे आपने पोस्ट पे काम किया था तो पोस्ट की कैटेगरीज को सिलेक्ट किया था, सेम उसी तरह से आपका ये 7th स्टेप है। और अगर हम अपने लास्ट स्टेप की बात करें तो लास्ट स्टेप में हमने अपनी इस प्रोडक्ट को मुकम्मल डिटेल्स देने के बाद पब्लिश करना होता है। अगर मैं अपने तमाम तर व्यूअर्स को ये प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूं मैं इसको पब्लिक करूंगा। ओके हो गया। तो अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से क्रॉस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये टूर मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 8 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। तो 8 स्टेप्स में से जो मेरा फर्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट अपलोड करने का वो अब मैं आपको बताने लगा हूँ। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम के हवाले से कुछ बातें आपने अपने जहन में रखनी है कि जब भी आप प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे एक तो आपने टू द पॉइंट लिखना है, बहुत ज्यादा डिटेल इसके अंदर ऐड नहीं करनी। इसी तरह से गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल जिन वेबसाइट्स की रैंकिंग को बेहतर करता है या जिन वेबसाइट की प्रोडक्ट टॉप रैंकिंग में दिखाता है वो गूगल ये कहता है, गूगल सजेशन ये देता है आप जो भी प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो उसका जो टाइटल है उसकी जो कैरेक्टर्स की लिमिट है वो 100 में से वो सजेस्ट करता है कि 65 कैरेक्टर्स कम से कम आप यूज करें, इससे ज्यादा आप यूज ना करें। ठीक है, तो 65 का मतलब ये हुआ कि हमने जो अपने मेन कीवर्ड्स रखने हैं वो अपने फर्स्ट 65 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर रखने हैं जो हमारी प्रोडक्ट का नेम होगा। लेकिन अक्सर औकात केसेस ऐसे भी हो जाते हैं कि प्रोडक्ट का अपना जो नेम होता है वो इतना एक लेंथी होता है कि वो 65 की लिमिट को भी क्रॉस कर जाता है। तो उसमें आप कोशिश यही करें कि 65 या मैक्सिमम 70 तक रहें। लाजमी नहीं है कि अगर उन्होंने आपको 100 की लिमिट दिया तो आप 100 तक सारे ही कैरेक्टर यूज। ओके हो गया। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो अमेजोन पे अगर आप आए तो देखिए इन्होंने भी डिवाइस को अपलोड करते हुए टाइटल लिखा है। तो टाइटल में हम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि टाइटल क्या है। देखिए यहाँ पे अब इन्होंने क्या स्ट्रेटजी लगाई हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नोटिस करें तो इनका जो स्टोर है जो अमेजोन पे ये काम कर रहे हैं तो मार्शल्स के नाम से इनका स्टोर है। मार्शल स्टोर ने पहले अपना नाम लिखा, ठीक हो गया। इसके बाद देखें यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है वायरलेस नॉइस कैंसलेशन हेडफोन और साथ यहाँ पे लिख दिया ब्लैक के मतलब कि सिर्फ एक ही कलर है इनके पास ब्लैक, तो इन्होंने इसलिए ब्लैक लिख दिया। तो ये यहाँ से आप हेल्प लेके अपनी जो प्रोडक्ट है उसका मुकम्मल डिटेल वगैरह नेम लिख सकते हैं। और देखिए इन्होंने अपने ब्रांड के ऊपर अपना नेम भी लिखा है। जैसे आप इस इमेज पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये मुकम्मल मार्शल वाला जो ब्रांड है इनका नेम भी नजर आ रहा है और ये पैकिंग वगैरह मुकम्मल इन्होंने खुद किया है। तो आप भी इसी तरह से अपने ब्रांड की मुकम्मल पैकिंग करके अपना नेम वगैरह इसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए क्योंकि हम एग्जांपल ले रहे हैं तो इन्हीं की ही तमाम तर चीजें अपलोड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे
टू द पॉइंट लिख दूंगा। इसी टेक्स्ट को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा टाइटल वाले सेक्शन में। देखिए ये बिल्कुल क्लियर है। किसी को अगर वायरलेस हेडफोन्स चाहिए तो वो सर्च करेगा तब भी मेरी प्रोडक्ट आ जाएगी। किसी को नॉइज कैंसिलेशन वाले कोई हेडफोन चाहिए तो तब भी हमारी प्रोडक्ट नजर आ जाएगी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के टाइटल के अंदर ये मेन कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, मेन वर्ड्स लिखे हुए हैं जो यूजर गूगल पे सर्च करते हुए लिख रहा है। हमने हमेशा टाइटल इस तरह से लिखना है जिस तरह से हम सोचते हैं कि लोग गूगल पे चीजें सर्च करते हैं। हमने अपना ज़हन बनाना है कि हम एज अ यूजर के तौर पे अपना टाइटल लिखें। ओके हो गया। तो ये चीज मैंने यहाँ पे टाइटल में आपको बता दी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर जब भी आप डिटेल्स लिखेंगे तो पॉइंट्स के अंदर अपनी डिटेल लिखें। जैसे कि आप Amazon की वेबसाइट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट दिस आइटम के अंदर इन्होंने काफी ज्यादा पॉइंट्स लिखे हुए हैं और इसके अंदर तमाम तर चीजों को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे कि इनकी तमाम तर डिटेल्स हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आप यहाँ से राइट क्लिक करें, इसको कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करके आ जाएं और यहाँ पे आके ये तमाम तर टेक्स्ट क्या कर दें, पेस्ट कर दें। ठीक है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें Amazon से जो भी प्रोडक्ट हमने लिया हम इनकी तमाम तर हेडिंग्स को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने ये हेडिंग लिया और इस हेडिंग से आगे एक या दो लाइनों के अंदर इस प्रोडक्ट के अबाउट अ सेक्शन की डिटेल दी। एक दफा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये तमाम तर हेडिंग्स जो हैं इनको अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विजुअल लिखा नजर आ रहा है और टेक्स्ट लिखा नजर आ रहा है, तो आपने टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अजीब सा टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है। ये जो लैंग्वेज है वेब की लैंग्वेज है, वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज है और इसको हम HTML कहते हैं। अब इस HTML की लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हेडिंग सेट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगी। जैसे कि यहाँ पे देखें मैं इस चीज को हेडिंग बनाना चाहता हूँ, कैंसल द नॉइज एम्पलीफाई द साउंड। ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट पे जाएं तो फर्स्ट लाइन पे ही आपको ये टेक्स्ट लिखा नजर आ रहा है, कैंसल द नॉइज एम्पलीफाई द साउंड। इसके साथ आपने एक टैग लगा देना है हेडिंग का। ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि ये जो आपने वर्ड्स लिखे हैं इसको मैं H2 लेवल की हेडिंग में सेटअप करूं, तो एक दफा बता देता हूं, आप इसी तरह से वन बाय वन तमाम पर टेक्स्ट पे हेडिंग्स लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आया, मैंने स्टार्टिंग ब्रेस जो है और एंडिंग ब्रेस जो है, ठीक है, इसको लेस देन भी कहते हैं और ग्रेटर देन का सिंबल भी कहते हैं। ये मैंने अप्लाई किया और इसके अंदर मैंने लिख दिया H2। H2 का मतलब है कि ये लेवल 2 की हेडिंग है। इसी तरह से इस हेडिंग को मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके अब ये देखें कैंसल द नॉइज एम्पलीफाई द साउंड, इसके बाद 2 डॉट्स हैं, डॉट्स के बाद मैंने इसको पेस्ट कर देना है H2 को और इसके साथ आपने बिल्कुल शिफ्ट की के साथ आपके सामने फॉरवर्ड स्लैश की है ये लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो टेक्स्ट है ये हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। आप विजुअल पे जाके क्लिक करके देख भी सकते हैं कि आपके सामने ये कैंसल द नॉइस इस तरह से लिखा नजर आ रहा है। ठीक है। इसी तरह से आप वन बाय वन क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको अब ये हेडिंग लिखी नजर आ रही है, सील्ड फिट एयरबड्स फॉर अ सिक्योर फिट। अब इसके साथ भी आप यही H2 का कोड लगाएंगे तो जिस तरह से ऊपर आपको ये मुकम्मल बड़ी सी हेडिंग नजर आ रही है ये नजर आ जाएगी H2 लेवल की। तो आप अब वीडियो में देखते जाएं, मैं वन बाय वन इन तमाम तर हेडिंग्स पे H2 लेवल की हेडिंग सेटअप करने हैं। यहाँ पे देखें अब ये सिलेक्ट हो चुका है। ये कैसे सिलेक्ट हुआ है, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं किसी भी हेडिंग पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके जैसे मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ तो देखें यहाँ पर भी ये सिलेक्टेड होती है। इसलिए आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि ये हेडिंग किधर लिखी हुई। ठीक है। तो अभी के लिए मैं इस हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ, यहां से मैं चला जाता हूँ टेक्स्ट पे, ये मेरे पास आ चुकी है। सिंपल H2 का टैग लगाएं जैसे आप पहले लगा। हाँ जी, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो भी टेक्स्ट कॉपी पेस्ट किया था Amazon से, उस टेक्स्ट के मुताबिक जो इन्होंने हमें अबाउट अ सेक्शन के अंदर हेडिंग्स दी हुई थी जिनको हम हेडिंग समझ रहे थे, मैंने तमाम तरह हेडिंग्स के लेवल H2 कर दिए हैं और ये प्रॉपर तरीके से अब आपको यहाँ पे नजर
आ रहे हैं। इसके लिए जो कोड मैंने लगाया है H2 का, वो भी उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने अभी तक आपको क्लियर किया कि प्रोडक्ट अपलोड करने में दो चीजों का यूज होगा। एक तो आपने टाइटल यहाँ पे सेटअप कर दिए, दूसरा आपने इस प्रोडक्ट की मुकम्मल जो भी डिस्क्रिप्शन थी यहाँ पे मेंशन कर दी है। देखिए, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर अभी तक मैंने किसी भी इमेज वगैरह का यूज नहीं किया, तो आपने कोशिश ये करनी है कि टेक्स्ट के साथ इमेजेस का भी यूज करें। तो मैं यहाँ से आपको ले जाता हूँ अमेजोन की वेबसाइट पे। अमेजोन की वेबसाइट पे आके इस प्रोडक्ट में आप इनमें से कोई भी बैनर यूज करना चाहते हैं तो बैनर इमेज आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप अगर अपनी प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं तो उस वक्त आप अपना कोई अलग से कैनवा के जरिए या पिक्सेलर एक्सआर के जरिए या पावर पॉइंट के जरिए एक बैनर भी क्रिएट करें। और जिस तरह से इन्होंने बैनर आपको दिखाया, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि बैनर्स के अंदर इमेजेस भी होती हैं, टेक्स्ट भी होता है और प्रोडक्ट भी नजर आ रही होती है वाज़ेह तौर पे। ठीक है, तो मैं अब इसको अगर डाउनलोड करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सैंपल प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करके लिखा नजर आ रहा है सेव इमेज एज, तो मैंने सेव इमेज एज पे क्लिक कर लेना है। तो ये वाली एक इमेज मेरे पास सेव हो जाएगी जो मैं डिस्क्रिप्शन पे लगाऊंगा। मैं डाउनलोड के फोल्डर में इसको सेव कर रहा हूँ। इसी तरह से एक और इमेज है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज एज पे क्लिक करते हैं, ये भी सेव हो जाएगी। इसी तरह से लास्ट एक इमेज में ये वाली अपलोड करने लगा हूँ, इसके लिए भी राइट क्लिक करके सेव इमेज एज पे क्लिक करता हूँ और इसको भी सेव कर लेता हूँ। अब मैं आ जाऊंगा प्रोडक्ट वाले सेक्शन में, क्योंकि अब मैंने 3 इमेजेस यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब लाजमी नहीं है कि एक साथ ही तीनों बैनर इमेजेस हों जैसे अमेजोन वालों ने दिखाई थी। आप यहाँ पर देख लें कि एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ के बाद आप कोई भी इमेज लगा दें, या आप अपना काम ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि पैराग्राफ आप बाद में दिखाएं, पहले आप एक इमेज लगा दें। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आया इस सेक्शन पे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया ऐड मीडिया पे। जैसे ही मैं ऐड मीडिया पे क्लिक करता हूँ, अपलोड फाइल पे जाऊंगा, यहाँ से मैं चला जाऊंगा सिलेक्ट फाइल। सिलेक्ट फाइल पे आके मुझे यहाँ से मूव कर जाना है डाउनलोड में, और मेरे पास ये 3 इमेजेस हैं, इन तीनों को मैंने एक साथ सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके मैं ओपन पे क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरी जो मीडिया लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी के अंदर ये इमेजेस एक साथ ही अपलोड हो जाएंगी, मुझे बार बार अपलोड नहीं करनी। अच्छा जी, अब आपने क्या काम करना है, ये जो सेकंड और थर्ड इमेज है इसको अनचेक कर देना है, क्योंकि अभी हम इंटरेस्टेड हैं अपनी फर्स्ट इमेज अपलोड करने में। तो फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट कर लें और ये नीचे लिखा नजर आ रहा है आपको इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपने बैनर इमेज ली थी वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। स्पेस काफी ज्यादा है, तो बैक स्पेस की को प्रेस करके इस स्पेस को यूं मैनेज करें। इसी तरह से स्क्रॉल करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास सेक्शन मौजूद है। यहाँ पे आप एंटर की को प्रेस करें, खाली जगह मौजूद है। सिंपल यहाँ पे आपने क्या काम करना है, ऐड मीडिया पे आ जाना है। सेकंड इमेज ऑलरेडी अपलोड है, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट करते हैं, तो ये यहाँ पे आपको अभी थोड़ी देर तक वो प्रोडक्ट इमेज नजर आ जाएगी। ओके हो गया, यहाँ पे भी स्पेस ज्यादा है तो आप इस स्पेस को भी कम कर दें। तो देखें, मैंने यहाँ पे ये तमाम तर इमेजेस वगैरह बैनर्स टाइप लगा दिए हैं। अब मुझे लास्ट अपनी जो इमेज अपलोड करनी है उसके लिए मैं ऐड मीडिया में गया, ये थर्ड इमेज थी, इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट इनटू मीडिया पे क्लिक किया, तो ये इमेज भी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको तरीकाकार समझाया कि जब भी आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स लिखते हैं तो आपको टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस वगैरह भी अपलोड करनी पड़ती हैं। तो अब मैं आपको ले जाता हूँ थर्ड सेक्शन पे, जब हम सिंपल प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं। ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ से आपने डिसाइड करना है कि आप किस किस्म की प्रोडक्ट को अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो प्रोडक्ट आज मैं अपलोड करने वाला हूँ वो सैंपल प्रोडक्ट है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्लिक कर देने से काम नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको डिटेल से बतानी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो प्रोडक्ट डाटा में आपके सामने क्या लिखा नजर आ रहा है, जर्नल। जर्नल में अगर आप क्लिक करते हैं तो जर्नल पे क्लिक करते ही पहला जो ऑप्शन है ये क्या लिखा नजर आ रहा है, रेगुलर प्राइस। रेगुलर प्राइस का मतलब ये है कि अगर आप ये हेडफोन सेल आउट कर रहे हैं तो इसकी क्या प्राइस आपने रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे एक सैंपल, क्योंकि डाटा एंटर कर रहे हैं तो प्राइस भी मैं सैंपल प्राइस एंटर कर देता हूँ कि 2000 हमने नॉर्मली इसका रेट रखा। अब यहाँ पे देखें आपके पास सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है सेल प्राइस। तो सेल प्राइस का मतलब ये है कि अगर आपने इस प्रोडक्ट पे कोई सेल लगाई हुई है तो सेल क्या लगाई हुई है और सेल की जो प्राइस है वो क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे लाजमी नहीं है कि आपने अपनी हर प्रोडक्ट पे सेल लगानी है, लेकिन क्योंकि मैं अब आपको ये ऑप्शन समझाना चाहता हूँ इसीलिए मैं आपको सेल प्राइस का ऑप्शन सेटअप करके दे रहा हूँ। सेल आप लगाते हैं जब कोई इवेंट आता है, जैसे अगर न्यू ईयर है तो न्यू ईयर पे सेल लगेगी, 14 अगस्त है तो 14 अगस्त पे 14% ऑफ होगा,
23 मार्च है तो 23% ऑफ होगा। तो ये इवेंट के हिसाब से सेल लगाते हैं। या अगर किसी भी प्रोडक्ट का सीजन आउट हो रहा है और वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, तो इसलिए आप उसको सेल करवाने के लिए सेल वगैरह लगाते हैं कि जल्दी ये हमारे स्टॉक से निकल जाए, वरना अगर सीजन ऑफ हो गया तो तब ये सेल नहीं होगी। तो अभी के लिए जो सेल प्राइस है उसको कैसे सेट करना है, देखिए मैं ये चाहता हूँ कि इसकी रेगुलर प्राइस तो 2000 रुपीज है, तो मैं इस पे सेल लगा देता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जो सेल प्राइस है वो कितनी हो जाए, सेल प्राइस कितनी हो जाए इसकी 1500 हो जाए। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, स्केड्यूल पे क्लिक करना है। स्केड्यूल पे हम क्यों क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो आपने सेल लगाई है प्रोडक्ट पे, वो सेल शुरू कब हो रही है और ये सेल खत्म कब हो रही है। तो ये देखिए फ्रॉम लिखा नजर आ रहा है, फ्रॉम पे क्लिक करें। आज 5 डेट है तो 5 पे क्लिक करें। इसी तरह से 2 पे जाएं और बता दें कि ये सेल कब खत्म हो रही है। मैं चाहता हूं कि इस मंथ के एंड पे मैं इस सेल को वाइंड अप करूं, तो मैं 31 दिसंबर जो है इस पे क्लिक कर देता हूं। तो ये सेल आज स्टार्ट हो गई है और 31 दिसंबर पे ये खत्म हो जाएगी। ओके हो गया। तो उम्मीद है कि आपको जर्नल के अंदर रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस के कॉन्सेप्ट समझ आ चुके होंगे। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, लिखा नजर आ रहा है टैक्स स्टेटस। टैक्स स्टेटस के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी इस प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स तो नहीं लगा हुआ। अगर लगा हुआ है तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे मेंशन कर देना है टैक्सेबल। ओके, और अगर कोई भी टैक्स नहीं अप्लाई किया हुआ तो आप नो कर दें। ठीक है, अभी के लिए मैं इस पे नो कर रहा हूँ। टैक्स क्लास में भी मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, क्योंकि अभी हमने टैक्स से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स देखी ही नहीं है। अभी हम फर्स्ट टाइम अपनी प्रोडक्ट को अपलोड कर रहे हैं, तो जब मैं आपको टैक्स से रिलेटेड डिटेल्स बताऊंगा तो वहां पे फिर इन दोनों ऑप्शंस को हम चेंज कर देंगे। इसी तरह से प्रोडक्ट का लेआउट जो है, जो सेटिंग्स है, प्रोडक्ट का स्टाइल है, जो बाय डिफॉल्ट इन्होंने रखा हुआ है वही रहने दें। ठीक हो गया, वरना आप इसको फुल विड्थ वगैरह और ये चीजें भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने जनरल सेटिंग्स को मुकम्मल कर लिया है। अब आपने क्लिक कर देना है इन्वेंट्री पे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री पे आप इसलिए आपने क्लिक किया है कि अब आप अपने पास इस प्रोडक्ट का रिकॉर्ड लिखने लगे हैं कि मेरी इन्वेंट्री में ये प्रोडक्ट कितनी तादाद में पड़ी हुई है। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट नंबर पे आपको लिखा नजर आ रहा है SKU। SKU का मतलब भी ये आपको बता रहे हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो देखिए, स्टॉक कीपिंग यूनिट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी इदारे में ज्वाइन करते हैं तो इस इदारे के अंदर क्या होता है कि आपको जब रजिस्ट्रेशन दी जाती है तो रजिस्ट्रेशन के साथ आपको यूनिक कोई आईडी नंबर दिया जाता है। ठीक हो गया, जिसको आप रोल नंबर भी कह सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे इस स्टोर में जब भी प्रोडक्ट अपलोड हो तो उसका कोई ना कोई एक यूनिक कोड हो। ठीक है, तो यूनिक कोड हमें हेल्प करेगा अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने में। हमें पता होगा कि ये जो कोड है ये इस चीज का है। जैसे कि अगर हम राना उमर स्टोर या गोरमे बेकरी पे चले जाएं तो वो अक्सर औकात प्रोडक्ट का पूरा नाम नहीं लिख रहे होते, बल्कि उसका कोई ना कोई कोड लिख रहे होते हैं। वो कोड लिखते हैं तो वो फौरन ही प्रोडक्ट सामने आ जाती है और उसको वो कार्ट में ऐड करके हमें बिल बना के दे देते हैं। ठीक है, ये शॉपिंग मॉल्स में जो सेल्समैन ऐसे ही रिकॉर्ड बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इन्वेंट्री के अंदर कोड्स का सेटअप किया होता है। तो हम भी यहाँ पे कोड्स का सेटअप कर देते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करें कि किस तरह से ये लेके चलना है, ये कोड आपने कैसे मेंटेन करना है। मेरा जो तरीकाकार है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेन कैटेगरी मेरी थी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज के अंदर मैंने क्या रखा था, हेडफोन को रखा था। इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज लिख के अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेडफोन। हेडफोन के लिए मैंने HP लिख दिया और उसके बाद मैंने इसका कोड लिख दिया 01। ठीक है, यानी ये मेरे पहले हेडफोन है जो मैं अपनी इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर। ओके हो गया। इसी तरह से यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट में आप लोगों ने इस पे लाजमी टिक लगा देना है। टिक लगाने से क्या होगा कि आपका जितना भी स्टॉक मौजूद है या जितनी भी क्वांटिटी में मौजूद है, इसका रिकॉर्ड भी आपकी वेबसाइट पे आपके व्यूवर को नजर आएगा कि इनके स्टॉक में इतनी क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट पड़ी हुई और इतनी रह गई है। ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे क्वांटिटी में जाके अगर मेरे स्टॉक में 100 पीस पड़े हुए हैं इस हेडफोन के, तो मैं यहाँ पे 100 लिख। इसी तरह से इन्वेंट्री के अंदर एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, अलाउ बैक ऑर्डर्स के नाम से। ये ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैक ऑर्डर्स का मतलब समझने के, बैक ऑर्डर्स कहते हैं किसको। बैक ऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि आपके स्टॉक में प्रोडक्ट्स मौजूद थी, लेकिन आज ऐसा हुआ कि एक साथ ही बहुत सारी प्रोडक्ट्स का ऑर्डर किसी ने कर दिया और आपकी इन्वेंट्री में से वो तमाम तर प्रोडक्ट खत्म हो गए। अब जब आपकी इन्वेंट्री के अंदर से तमाम तर प्रोडक्ट खत्म हो गई हैं, तो वेबसाइट पे जो विजिटर है, जो नया विजिटर आएगा,
क्या वो आपकी प्रोडक्ट का ऑर्डर कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री खाली है, आपके पास तो वो प्रोडक्ट पड़ी नहीं हुई, प्रोडक्ट तो जो पड़ी थी वो यूजर लेकर चले गए हैं, अब आपके पास आपकी इन्वेंट्री खाली है, तो नया आने वाला विजिटर जो आपकी वेबसाइट पे आएगा वो ऑर्डर कर सकता है या नहीं कर सकता, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको अलाउ करते हैं कि नहीं करते। अगर आप अलाउ नहीं करते तो जैसे ही आपकी वेबसाइट पे उस प्रोडक्ट को व्यू करेगा तो वेबसाइट पे उस प्रोडक्ट के सामने लिखा हुआ आ जाएगा आउट ऑफ स्टॉक, कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, हमारे स्टॉक में ये प्रोडक्ट नहीं पड़ी। और अगर आप यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर, तो वो कस्टमर ऑर्डर कर सकता है, ऑर्डर कर देगा, लेकिन साथ ही हमारी वेबसाइट की तरफ से या हमारी तरफ से उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये प्रोडक्ट अभी हमारी इन्वेंट्री में नहीं है, हमने ऑर्डर भेजा हुआ है, 1-2 दिन तक ये प्रोडक्ट आ जाएंगी हमारी इन्वेंट्री में और फिर हम आपको भेज देंगे। तो वैसे तो नॉर्मली हम 3 से 4 दिन में ऑर्डर कस्टमर के घर तक पहुंचा देते हैं, लेकिन आपके केस में 1 वीक भी लग सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट अभी हमारे पास नहीं है, प्रोडक्ट अभी हम खुद भी मंगवा रहे हैं। और अगर आप अलाउ कर देते हैं तो ये बड़ा डेंजरस ऑप्शन है कि आप अलाउ कर रहे हैं लेकिन उसको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दे रहे, तो वो ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि मैंने ऑर्डर कर दिया है, मैंने पेमेंट कर दिया। अब ये तो आपको ही पता है कि आपके पास तो वो चीज ही नहीं मौजूद, उसके लिए आपको 1 हफ्ते का वेट भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि आप या तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करें अगर आप चाहते हैं कि ऑर्डर हो ही हो और आपके पास यूजर जो है वो पैसे भेज दे, तो सेकंड ऑप्शन है, वरना फर्स्ट ऑप्शन को लाजमी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको लिखा नजर आ रहा है लो स्टॉक थ्रेशोल्ड। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्योंकि हमने अपने लास्ट सेशन में वो कॉमर्स में जो सेटिंग की थी तो 2 ही सिलेक्ट किया था लो स्टॉक थ्रेशोल्ड को। तो यहाँ पे आप कोई भी वैसे नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, तो होगा क्या कि अभी आपके स्टॉक में 100 के करीब ये आइटम्स मौजूद हैं, लेकिन जैसे ये 5 रह जाएंगी तो आपका सिस्टम आपको अलर्ट मैसेजेस या वार्निंग्स देना शुरू कर देगा कि भाई इतनी कम प्रोडक्ट रह गई हैं, 5 रह गई हैं। ये एक रिमाइंडर है एक किस्म का, ठीक है, और आप अलर्ट हो जाएं, नई प्रोडक्ट ले आए, वरना कोई भी कस्टमर आएगा और वो खाली आ जाए। इसलिए मैंने 5 का थ्रेशोल्ड लगा दिया लो स्टॉक। अब यहाँ पे क्या लिखा नजर आ रहा है, सोल्ड इंडिविजुअली। अब इसका मतलब यह है कि अगर आपने इस प्रोडक्ट पे सेल लगाई हुई है तो सेल के केस में क्या होगा कि आप यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हैं कि एक पर्सन एक वक्त में एक ही चीज ये परचेज कर सकता है, एक ही क्वांटिटी में, ये 2 या 3 की मिकदार में हेडफोन नहीं ले सकता हमसे अगर सेल लगी हुई है। ये भी टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, या तो जिस कस्टमर से आप काम करवा रहे हैं, जिसकी वेबसाइट का आप काम कर रहे हैं, उससे भी ये चीजें आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए मैं कोई लिमिट नहीं लगा रहा, वरना जब हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो एक से ज्यादा वो सिलेक्ट ही नहीं करने, ठीक है। ये क्या लिखा नजर आ रहा है, टोटल स्टॉक क्वांटिटी, यहाँ पे भी बेशक आप 100 ही लिखें। तो ये तमाम तर सेटिंग्स मैंने आपको बता दी हैं इन्वेंट्री की। यहाँ पे एक बात नोटिस करें, जब भी आप सैंपल प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो अमूमन 80% जो आपका काम होता है वो जर्नल और इन्वेंट्री के अंदर ही हो, ओके। अभी क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम आज काम स्टार्ट किया प्रोडक्ट वाला, तो अभी तक हमने शिपिंग की कोई सेटिंग्स नहीं की हुई। जब हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर शिपिंग की सेटिंग नहीं कर लेते तब तक यहाँ पे हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो ऑप्शन लिंक प्रोडक्ट वाला है ये सिंपल प्रोडक्ट पे अप्लाई नहीं होता, आप एट्रीब्यूट्स को भी यूज नहीं कर सकते सिंपल प्रोडक्ट के अंदर। एडवांस या गेट टू मोर ऑप्शंस पे आप क्लिक कर सकते हैं। एडवांस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे सामने ये लिखा नजर आ रहा है परचेज नोट। परचेज नोट पे यह है कि जो भी पर्सन ये आइटम परचेज करेगा तो उसके लिए कोई एडिशनल हमने कोई नोट बना के रखे हुए हैं, वो हम उसको दे सकते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि हम अमेज़न की वेबसाइट पे आए थे तो इनकी प्रोडक्ट को जब हमने देखा था तो लास्ट में इन्होंने एक नोट सा भी बनाया हुआ था। तो ये नोट आप बेशक अपनी डिटेल डिस्क्रिप्शन के आखिर में भी रख सकते हैं, वरना ये नोट यहाँ से कॉपी करें और ये नोट आप परचेज नोट के सेक्शन के अंदर भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको रख दिया। इसी तरह यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है गेट मोर ऑप्शन, इसको भी अभी के लिए आप स्किप कर दें। स्पेसिफिकेशंस में आके इसकी अगर कोई स्पेसिफिकेशन या डिटेल लिखनी है तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको भी स्किप कर रहा हूं क्योंकि हमने आगे ये तमाम तर टाइप्स देखनी है, तो ये तमाम तर टॉपिक्स तब हम क्लियर कर लें। 3 सेक्शंस हमने अभी तक कवर अप कर लिए हैं। टाइटल को कवर कर लिया है, प्रोडक्ट की डिटेल जो थी उसको कवर कर लिया है और प्रोडक्ट डाटा को भी कवर। अब हम 4th टॉपिक को कवर करने लगे हैं जिसका नेम है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड ये डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। आप इसको कॉपी करें और आप यहाँ पे जाके
इसको एज इट इज पेस्ट कर। तो ये मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दी जो प्रोडक्ट के बिल्कुल सामने नजर आएगी। 4 काम हमने कर लिए हैं, 4 काम अभी हमारे रह गए हैं। 4 काम कौन से रह गए हैं? ये राइट हैंड साइड पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है प्रोडक्ट इमेज। तो प्रोडक्ट इमेज अब आपने लगानी है। तो प्रोडक्ट इमेज भी जरी बात है, हम इसी ब्रांड की लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें इमेजेस को डाउनलोड कैसे करना है। इमेजेस को डाउनलोड करने का तरीका यह है कि आपने इस इमेज पे क्लिक कर देना है इसके सेंटर में। तो ये देखें आपको 2 हेडिंग्स नजर आ रही हैं, इमेजेस के नाम से और वीडियोस के नाम से। तो आपने इमेजेस पे क्लिक करना है, या आपकी पहली इमेज है तो आपने इस पे राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर दें। तो ये इमेज भी डाउनलोड में जाके सेव हो जाएगी, इसको सेव कर दें। इसी तरह से ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आए, सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करें, अपलोड फाइल पे जाएं, सिलेक्ट फाइल पे जाएं और इस प्रोडक्ट इमेज को आपने सिलेक्ट कर लिया। ये डाउनलोड हो गई है। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब भी आपने प्रोडक्ट इमेज अपलोड करनी है, हमेशा जो उसका बैकग्राउंड होगा वो आपने व्हाइट रखना है। जैसे कि ये जो सैंपल प्रोडक्ट अभी मैंने डाउनलोड किया है, इस पे आप देखें कि इसका भी बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट है। तो सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कर दें और जब तक आपको आपकी इमेज यहाँ पे नजर ना आ जाए तब तक आपने यहाँ से इस प्रोडक्ट को पब्लिश वगैरह नहीं करना। ठीक है, अब ये इमेज नजर आ गई है। अब अगर आप नेक्स्ट देखें तो लिखा नजर आ रहा है प्रोडक्ट गैलरी। तो प्रोडक्ट गैलरी की जो इमेजेस हैं वो अब आपने लगानी है। तो जहरी बात है प्रोडक्ट गैलरी के अंदर काफी ज्यादा इमेजेस होती हैं, तो ये सारी इमेजेस यहाँ पे ही नजर आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस ले लेता हूँ, जैसे कि ये ले लें बेशक। आप इस पे सेव कर लें क्योंकि यहाँ पे इसको लगाना किस तरह से है वो यहाँ पे बताया गया है। इसी तरह से यहाँ पे क्लिक कर दें, इसका एक व्यू ये भी दिया गया है। तो गैलरी में ये इस व्यू को भी आप लगा देंगे, इसको भी आप सेव कर दें राइट क्लिक करके। इसी तरह से इस इमेज को भी आप देख सकते हैं, ये इसका जो भी स्टैंड वगैरह है या चार्जिंग वगैरह का मामला है वो ये है। इसी तरह से लास्ट में अगर आप देख लें तो ये मुकम्मल इसकी पैकिंग के साथ चीजें नजर आ रही हैं, इसको भी राइट क्लिक कर लें। हाँ जी, इस तरह से हमने ये तमाम तर इमेजेस यहाँ से डाउनलोड कर ली हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब मैंने क्या काम करना है, इस विंडो में अगर आप नोटिस करें तो प्रोडक्ट गैलरी लिखा हुआ है, ऐड प्रोडक्ट गैलरी पे क्लिक कर लें। इसके बाद आपने अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है और सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद ये देखें तमाम तर इमेजेस आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। आपने 1 बाय 1 इन तमाम तर इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना है अपने माउस से। ठीक है, और अब आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लें। तो जिस तरह से अमेज़न पे ये तमाम तर प्रोडक्ट्स अपलोड हैं, यहाँ पे भी अभी हम गैलरी इमेज के तौर पे इनको अपलोड करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस करें तो ये लिखा नजर आ रहा है प्रोडक्ट गैलरी। इसके अंदर आप इमेजेस का जो सीक्वेंस है उसको भी तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली इमेज में फर्स्ट नंबर पे दिखाऊं, तो ये मैंने फर्स्ट नंबर पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। इसी तरह से ये वाली इमेज में चाहता हूँ कि ये सेकंड नंबर पे नजर आए, थर्ड पे ये केसिंग आ जाए, फोर्थ पे ये इसका जो चार्जिंग वाला पैनल है ये नजर आ जाए। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। कैटेगरी आपको ऑलरेडी क्लियर है कि हमने यहाँ से आ जाना है इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में। इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में आके मुझे हेडफोन पे आ जाए। ठीक है, ये ऑलरेडी आपने सिलेक्ट की हुई है। इसी तरह से प्रोडक्ट टैग्स में आ जाए। प्रोडक्ट टैग्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने वो चीजें लिखनी होती हैं जो यूजर गूगल पे जाके सर्च करेगा। जैसे यूजर गूगल पे जाके अमूमन क्या सर्च करता है, हेडफोन्स। ठीक हो गया। इस तरह से यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जो हमारे टाइटल के अंदर आ रहा है, वायरलेस हेडफोन, ये तो पूरा ही कॉपी पेस्ट कर लें। अगर यूजर ये टाइप करेगा तो तब भी आ जाए। ये कॉपी पेस्ट करने के बाद एंटर की को प्रेस कर दिया करें, ये खुद ही सारा कुछ आ जाता है। यहाँ पे अब आप टाइप कर सकते हैं वायरलेस हेडफोन्स। ओके, इसी तरह यहाँ पे आप लिख सकते हैं नॉइज कैंसलिंग हेडफोन। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये एंटर की को प्रेस करते जाना है। 4 to 5 आपने टैग्स लगाने हैं। अब सारा काम आपका हो चुका है। 8 टास्क जो मैंने आपको बताए थे उनमें से 7 टास्क परफॉर्म हो चुके हैं। लास्ट टास्क ये है कि आपने सिंपल पब्लिश के इस बटन पे क्लिक करना। जैसे ही आप पब्लिश के इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो सिंपल प्रोडक्ट जो है ये अपलोड हो जाएगी और अभी आपको इसका स्टेटस भी यहाँ पे नजर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है प्रोडक्ट पब्लिश्ड, और ये क्या लिखा नजर आ रहा है, व्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ से आप अपनी इस प्रोडक्ट को व्यू भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करता हूँ तो अभी ये प्रोडक्ट मेरी न्यू टैब के अंदर ओपन हो जाएगी। अब अगर आप इसका यूआरएल देखें तो यहाँ पे भी आपके सामने आपके प्रोजेक्ट का नेम लिखा नजर आ रहा है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये कोई प्रोडक्ट है, और देखें जो प्रोडक्ट का हमने टाइटल लिखा था सेम वही टाइटल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है।
ये जो तमाम तर सेटिंग्स हैं ये परमालिंक्स की सेटिंग है, इसीलिए हमने जब प्रोजेक्ट तैयार किया था तो अपना परमालिंक पहले दिन से ही तैयार कर लिया था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आपकी जो प्रोडक्ट है इसका नेम भी आपको नजर आ रहा है। इसी तरह से आप इस प्रोडक्ट को देखें तो लिखा नजर आ रहा है कि अवेलेबिलिटी इनकी जो है वो 100 इन स्टॉक में है, और आप इसका बैक ऑर्डर भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसके बैक ऑर्डर की परमिशन दे दी थी। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो आपको इस प्रोडक्ट के बिल्कुल सामने नजर आ रही है। इसी तरह से आप यहाँ पे नोटिस करें तो मैंने इसकी जो ओरिजिनल प्राइस रखी थी वो 2000 रखी थी, और इसको जो मैंने सेल में लगा दिया वहां पे मैंने 1500 लिख दिया था, तो इसलिए मुझे ये 1500 शो कर रहा है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कितने परसेंट डिस्काउंट मिला, 25% डिस्काउंट मिला। ये मैंने अपनी प्रोडक्ट इमेज लगाई थी इसीलिए मेन इमेज मुझे यही नजर आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे इन इमेजेस पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये वाली इमेजेस अब आपको डिस्प्ले हो रही है। ठीक हो गया, ये सारी आपकी गैलरी इमेजेस थी। अगर आप इन इमेजेस को फुल व्यू में देखना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ आपको मैग्नीफायर नजर आ रहा होगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, सिंपली मैग्नीफायर पे क्लिक करेंगे, ये फुल व्यू आ चुका है। राइट हैंड साइड पे भी एरो नजर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एरो नजर आ रहा है। एरो पे क्लिक करके भी आप वन बाय वन प्रोडक्ट की तमाम तर गैलरी इमेजेस को देख सकते हैं। अब आपने क्रॉस पे क्लिक कर देना है। इसी तरह यहाँ पर देखिए ये टाइमर भी चल पड़ा है। टाइमर की सेटिंग्स भी हमने की थी जब प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको सिंगल प्रोडक्ट सेल टाइमर इनेबल करके दिखाया था। ठीक है, तो ये वही चीजें हैं जो आपको नजर आ रही हैं। इसी तरह से मजीद नीचे चलें तो ये डिस्क्रिप्शन का सेक्शन है। डिस्क्रिप्शन में देखें तो सबसे पहले मैंने ये इमेज लगाई थी, फिर अपनी कुछ हेडिंग्स वगैरह सेटअप की थी, इसी तरह से फिर इमेज लगाई थी, और ये लास्ट में एक इमेज आपको नजर आ रही है। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो इसका SKU कोड नजर आ रहा है, कैटेगरीज नजर आ रही हैं, टैग्स नजर आ रहे हैं जो भी आपने यहाँ पे लगाए। तो इस तरह से आपकी जो प्रोडक्ट है मुकम्मल आपको इसकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सेशन के अंदर समझ आया होगा कि कैसे सिंपल प्रोडक्ट को वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है। ये देखें जी, ये अगर आप नोटिस करें यहाँ पे ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये होम है, होम के बाद इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज है, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज के अंदर हेडफोन है, और हेडफोन के अंदर आपको ये हेडफोन नजर आ रहे हैं, मुकम्मल पाथ नजर आ रहा है, इसको हम ब्रेड क्रम्स कहते हैं। इसी तरह अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज पे जाऊं और मेरा कोई भी विजिटर अगर हेडफोन पे क्लिक करेगा तो इसको हेडफोन नजर आएगा क्योंकि मैंने हेडफोन की कैटेगरी में इसको ऐड किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज के अंदर जो हेडफोन्स हैं इसके अंदर आपको पहली प्रोडक्ट आज नजर आना स्टार्ट हो गई है। अब आप एक एक करके हेडफोन्स लगाते जाएं, प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनती जाएगी, और जैसे हम Amazon पे देख रहे थे ये तमाम तर लिस्ट, इसी तरह से आपको भी ये लिस्ट नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिंपल प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका समझ आ चुका होगा। अब आपने क्या काम करना है, आपकी जो असाइनमेंट है आपके घर के लिए वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में कोई एक प्रोडक्ट ऐड कर दें, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ऐड कर दें, और एक ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐड कर दें। मैं भी जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में तो मैंने हेडफोन में ऐड कर दिया एक प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर एक प्रोडक्ट ऐड करूंगा लैपटॉप वाली। तो आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने भी लैपटॉप में डेल का जो लैपटॉप है इसको अपलोड करना है। और इसी तरह से यहाँ पे आप आ जाएंगे ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स में आके एक आपने पेन ड्राइव जो है ये अपलोड करना है। ओके हो गया, तो ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने 3 प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है। अगेन रिपीट करता चलूं, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज के अंदर हेडफोन को अपलोड करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर लैपटॉप्स में डेल का जो लैपटॉप है इसको सेटअप करना है, और ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपने पेन ड्राइव को अपलोड करना है एज अ सिंपल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आज का हम सेशन वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर वेरिएबल प्रोडक्ट को अपलोड करना